प्रिय साथियों, आज मैं आपको शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के कुछ प्रश्न को रिवीजन करवाने वाला हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि जो है हमारा अगला वीडियो जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए बिना देरी किए हुए जो है अब चलते हैं अपने विषय की तरफ। पहला प्रश्न है, कोई वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंध निश्चित करता है? तो इसका ए ऑप्शन है संसाधन का एक समान वितरण, बी है कमोबेश अस्थायी तौर पर योजना बनाना, सी है प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य बढ़ाना, और डी है संगठन के प्रत्येक व्यक्ति की संपन्नता। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य बढ़ाना। कोई भी सिद्धांत जो है प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य बढ़ाने में जो है सहयोग करता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है राइट है। इसी में देखिए, ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, कोई वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंधन निश्चित करता है कि प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य बढ़ाया जाए। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन का एक सिद्धांत श्रमिकों को प्रशिक्षित करके कर्मचारियों को कुशल बनाने पर जोर देता है। यह आगे जोर देकर कहता है कि प्रत्येक कर्मचारी का वैज्ञानिक रूप से चुना जाना चाहिए और कर्मचारियों को सौंपा गया कार्य उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी संस्था है तो आवश्यक सुविधाओं के प्रकार और मानक अनुपातिक होते हैं। जरूरतों और उद्देश्यों के, बी है संसाधन उत्पन्न करने की क्षमता, सी है योजनाकार की दृष्टि और विचार, और डी है समाज की सेवा करने की योग्यता। ठीक है, यहाँ जो है समाज की सेवा होना चाहिए डी ऑप्शन में। तो इसका जो है राइट जो है आंसर जो है हो जाएगा ए, जरूरतों और उद्देश्यों के। तो इसका जो है राइट आंसर ए होता है, जरूरतों और उद्देश्यों के। अब ये भी जो है यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, इसमें दिया है, कुछ जानकारी दिया है, किसी संस्था में आवश्यक सुविधाओं के प्रकार और मानक अनुपातिक जरूरतों और उद्देश्यों के लिए होते हैं। लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सकता है। जब आपकी जरूरतें और सपने मुखर होते हैं तब वे लक्ष्य बन जाते हैं। जब आप कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपका लक्ष्य बन जाता है कि हमें ये करना है। लक्ष्य आपके चाहने और सपनों के लिए एक उचित रूप और संरचना का आह्वान करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है वित्त की उपलब्धता पर, बी ऑप्शन है पढ़ाने वाली विषय वस्तु के प्रकार पर, सी ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की संख्या पर, डी ऑप्शन है संसाधनों की उपलब्धता पर। तो इसका जो है राइट जो है हो जाएगा इसका उत्तर बी, पढ़ाने वाली विषय वस्तु के प्रकार पे। इसका जो है राइट उत्तर बी हो जाएगा, पढ़ाने वाली विषय वस्तु की प्रकार पे। कक्षा प्रबंधन पढ़ाने वाले विषय वस्तु के प्रकार पे होता ही है, जो लेसन प्लान होता है। देखिए, कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है पढ़ाने वाली विषय वस्तु के प्रकार पर। कक्षा के प्रबंधन और छात्रों की व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर वर्तमान अनुसंधान और सिद्धांत की समझ पर आधारित होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन सकारात्मक शिक्षक, छात्र और सहकर्मी संबंध स्थापित करने पर निर्भर करता है, जो कक्षाओं को समर्थन के समुदाय के रूप में बनाते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। स्कूल या कॉलेज में संसाधन योजना किसके हाथों में होनी चाहिए? ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रमुख पर, बी ऑप्शन है संस्था के प्रमुख पर, सी ऑप्शन है सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले योजना दल पर, और डी ऑप्शन है विभागीय निर्माण कार्यालय पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले योजना दल पे। योजना दल जो होता है यही तो संसाधन योजना उसके हाथ में होती है।
तो योजना दल जो है सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले योजना दल पे जो है ये जो हो जाएगा राइट सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका कुछ जानकारी एपी यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। सी है स्कूल या कॉलेज में संसाधन योजना सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले योजना दल के हाथों में होनी चाहिए। स्कूल सुविधाओं के रख रखाव के लिए योजना यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि स्कूल की इमारतें स्वच्छ, व्यवस्थित, सुरक्षित, लागत प्रभावी और शिक्षात्मक रूप से सहायक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो पहला जो है ऑप्शन है प्रशासन, दूसरा ऑप्शन है संगठन, और तीसरा है समन्वय, और चौथा है निर्देश। ये जो है यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट जो है उत्तर हो जाएगा ए, प्रशासन के हाथ में होना चाहिए हैं। तो अगला प्रश्न जो है देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ इसके बारे में जानकारी है। प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयुक्त होता था। प्रशासन की परिभाषा उन व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करती है जो नियमों और विनियमों को बनाने और लागू करने के लिए या नेतृत्व के पदों में से हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ भी प्रश्न है। जब शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं की योजना बना रहे हो तो शिक्षक को प्राथमिक तौर पर करना चाहिए। जब शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं की योजना बना रहे हो तो शिक्षक को प्राथमिक तौर पर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ए है अपने अनुभव तथा ज्ञान पर निर्भर रहना चाहिए। बी है विषय से संबंधित साहित्य की सहायता लेना। सी है अभियंता, प्रशासनिक, आर्किटेक्ट्स और तकनीक विशेषज्ञ की सहायता ले। और डी है खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों के भरोसे में ले। तो इसका जो है राइट जो है उत्तर हो जाएगा सी, अभियंता, प्रशासनिक, आर्किटेक्ट्स और तकनीक विशेषज्ञ की सहायता लें। ये जो है सी नंबर जो है हमारा इसका सही आंसर है। और इसके बारे में कुछ जो है जानकारी यहाँ दिया हुआ है। जब शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं की योजना बना रहे हो तो शिक्षक को प्राथमिक तौर पर अभियंता, प्रशासनिक, आर्किटेक्ट्स और तकनीक विशेषज्ञों की सहायता लेना चाहिए। एक शारीरिक शिक्षा सुविधा शारीरिक शिक्षा में एक निर्देशात्मक कार्यक्रम के लिए डिजाइन की हुई सुविधा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है? खेल कार्यक्रम का पहला कदम क्या है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ये जो है यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। तो पहला ए ऑप्शन है निर्देशन, बी है कर्मचारी रखना, सी योजना बनाना, डी बजट बनाना। तो आप जो है किसी भी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सबसे पहले क्या होता है, योजना बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। देखिए, खेल कार्यक्रम का पहला कदम योजना बनाना है। यह एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें कार्य के प्रबंधन, कार्य के संचालन, कार्य के विभाजन तथा कार्य के निरीक्षण की जानकारी विस्तार से मिलती है। अगला प्रश्न है, ये भी जो है यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो
ये जो है एक पेशेवर संस्थान का निर्णय खाली स्थान है द्वारा किया जाता है। समाज की सद्भावना, और बी है अनुभव, सी है दक्षता, और डी है स्थान। तो इसका जो है राइट उत्तर जो है हो जाएगा सी, दक्षता। सी ये होगा जो है सही उत्तर इसका हो जाएगा। एक पेशेवर संस्थान का निर्णय दक्षता द्वारा किया जाता है। एक पेशेवर एसोसिएशन, जिसे एक पेशेवर निकाय, पेशेवर संगठन या पेशेवर समाज भी कहा जाता है। अगला जो है प्रश्न है, ये भी जो है यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता शामिल करती है, क्या शामिल करती है? पहला है ए है शारीरिक कुशलता, बी है निष्पक्षता, सी है नैतिक मूल्य, और डी है भावनात्मक स्थिरता। तो इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा सी, नैतिक मूल्य। देखिए, शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता नैतिक मूल्य शामिल करती है। शिक्षा के वातावरण के भीतर नैतिक संबंधों का अनुभव होने की उम्मीद है। इस कारण से शिक्षा के लिए निर्धारित नैतिकता संहिता का शिक्षकों द्वारा अनुपालन होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है? ए है गतिशीलता, बी है लक्षण, सी है सिद्धांत, और डी है आधार। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, गतिशीलता। यूपी टीजीटी 2016 में गतिशीलता बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है। गतिशीलता बलों के अध्ययन और गति पर उनके प्रभावों से संबंधित शास्त्रीय यांत्रिकी की शाखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है। तो खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका जो है, ए है निरंकुश, बी है जनतंत्रवादी, सी है तानाशाही, और डी है अबंध नीति। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी, जनतंत्रवादी। ये हो जाएगा बी। यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका जनतंत्रवादी है। खेल क्लबों और संगठनों के भीतर कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए खेल प्रशासक जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया? प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो इसका पहला है हेनरी फेयोल, दूसरा है F.W. टेलर, सी है मैक्स वेबर, और डी है एंटन मायो। तो इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा ये ए। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा, हेनरी फेयोल। प्रबंधन में प्रशासकीय सिद्धांत को हेनरी फेयोल ने विकसित किया। हेनरी फेयोल 1841 से 1925 का जन्म फ्रांस में हुआ था, जहां उन्होंने कोयला खनन के व्यवसाय के लिए काम किया था। उन्होंने संगठनात्मक संरचना और प्रबंधन के लिए 14 प्रशासनिक सिद्धांत विकसित किए, जो मानते थे कि संगठनात्मक प्रबंधन और प्रबंधन में मानव व्यवहार कारकों पर अधिक जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर जो है, इसमें जो है
पुनर्निर्माण के आयोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। पुनर्निर्माण के आयोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, पहला जो होता है पदार्थ, बी होता है नेतृत्व, सी सुविधाएं और डी आयोजन। तो इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा सी सुविधाएं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी सुविधाएं। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। व्यावसायिक नैतिकता का सत्व सार निहित है। खेलों के ज्ञान को प्राप्त करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, व्यवसाय के प्रति समर्पण, समाज सेवा करने के लिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा इसका सी, व्यवसाय के प्रति समर्पण। व्यावसायिक नैतिकता में जो होता है व्यवसाय के प्रति समर्पण, ये सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए व्यावसायिक नैतिकता का सही व्यवसाय के प्रति समर्पण निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है? तैराकी, बी आखेट या शिकार, सी आरोहण और डी कैंप फायर। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा कैंप फायर। कैंप फायर कार्यक्रम का आयोजन स्काउट करते हैं, जो यह एक स्काउट आंदोलन का एक अंग होता है। इस कार्यक्रम में बालकों एवं बालिकाओं को शिविर का महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है सामुदायिक मनोरंजन का जमीनदान होता है। गांव, कस्बा, ए ऑप्शन में है गांव, कस्बा व शहर अपने आवासियों के लिए, बी है बड़े औद्योगिक घर, सी है व्यवसायी और डी है संगठन। तो इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा ए, सामुदायिक मनोरंजन का जमीनदान जो है ये होता है गांव, कस्बा, शहर अपने आवासियों के लिए, जो है ये वाला उत्तर जो हो जाएगा ए। देखिए इसमें दिया भी है सामुदायिक मनोरंजन गांव, कस्बा व शहर अपने आवासियों के लिए जमींदार होता है, जिससे इस समुदाय को एक स्थान पर एक साथ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न यूपीटीजीटी 2009 का प्रश्न है। ये जो है शारीरिक शिक्षा के पाठ्य वितरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? पहला है बच्चों की आवश्यकता, धार्मिक आधार, वित्त एवं सुविधा, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। इसमें पूछ रहा है नहीं है, आवश्यक नहीं है। शारीरिक शिक्षा पाठ्य वितरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? तो धार्मिक आधार पे तो आप करेंगे नहीं, तो ये जो है इसका जो है बी ऑप्शन सही है, धार्मिक आधार। धार्मिक आधार पे कोई भी काम नहीं किया जाता है, ये हो गया बी ऑप्शन। देखिए ये है इसका शारीरिक शिक्षा में पाठ्य वितरण में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उद्देश्यों की स्पष्टता, विषय ज्ञान, शिक्षण के नीतियों का ज्ञान, विद्यार्थियों की प्रकृति का ज्ञान, कक्षा स्तर ज्ञान, बजट आदि का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन धार्मिक आधार जो है इसमें है नहीं, इसलिए जो है धार्मिक आधार सही है, क्योंकि इसमें नहीं है पूछ रहा है। और 41 नंबर क्वेश्चन है, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? कोई शक्ति पुनः प्राप्त करना, बी है किसी भी क्रिया को सुगमता से सीखना, सी है साथियों के साथ मौज मस्ती करना और डी है अपने को दूसरों से अच्छा सिद्ध करना। मनोरंजन क्रियाओं में जो है 41 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। सॉरी, खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना है, ये है ए। देखिए यहाँ दिया है मनोरंजन व्यक्ति के थकान को दूर करता है तथा खोई शक्ति को पुनः प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक वक्तव्य एक वक्तव्य एक वक्तव्य जिसमें कि शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है कहलाता है शिक्षा की वाह रेखा, बी है शिक्षा का दर्शन, सी है पाठ्य योजना, डी है कार्यभार। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी पाठ्य योजना। देखिए इसमें दिया है शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना एक अनिवार्य अंग है जिसमें एक वक्तव्य की शिक्षार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है और वह पाठ्य योजना कहलाता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में परिणित शारीरिक शिक्षक तैयार करते समय उसे पाठ्य योजना के विषय में गहन ज्ञान प्रदान कराया जाता है क्योंकि एक उत्तम पाठ्य योजना पर ही शारीरिक शिक्षक का पूरा दारोमदार रहता है। अगला क्वेश्चन है संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। ए है धन कमाना, बी है संगठन का नाम व ढांचा, और सी है विभागीय, और डी है रोजगार अवसर। तो संगठन का सिद्धांत क्या है? संगठन का सिद्धांत तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संगठन का नाम व ढांचा। ये जो है बी ऑप्शन इसका सही है। इसका देखिए संगठन का नाम और ढांचा किसी व्यवस्थित संरचना का निर्माण करना, आकार निश्चित करना तथा इसे क्रियाशील बनाना, शारीरिक शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए शारीरिक शिक्षा नीतियों कार्यक्रमों को कार्य रूप में क्रियान्वित करना अनिवार्य होता है। संगठन के माध्यम से ही इन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो पाती है। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। अभिभावक अध्यापक सभा, गतिविधि प्रदर्शन, सी खेल प्रतियोगिता, डी दूरदर्शन कार्यक्रम। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा सी खेल प्रतियोगिता। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क खेल प्रतियोगिता है। खेल प्रतियोगिता व्यक्ति को देखने के लिए आकर्षित करती है और यह खेल प्रतियोगिता अधिक से अधिक लोगों तक जनसंपर्क का माध्यम बनता है। एलटी ग्रेड में आया हुआ है ये प्रश्न। जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पहला है ए है प्रबंधन, बी है प्रशासन, सी है संगठन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा प्रबंधन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये जो है सॉरी ए नहीं होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा सी संगठन। क्योंकि जब कुछ व्यक्तियों का समूह, तो समूह क्या होता है? संगठन से जो है समूह का जो है लगाव होता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है आंसर सी प्रबंधन। किसी कार्य को कैसे करें, इस जो करने का सुलभ तरीका क्या है, और प्रशासन किसी कार्य को व्यवस्थित पर्यावरण प्रदान करता है, और संगठन जब कुछ व्यक्तियों का समूह, तो समूह से जो है रिलेशन जो है संगठन का होता है।
अगला प्रश्न है, प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा डी, एल्टन मायो। इसका डी उत्तर हो जाएगा एल्टन मायो। प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को एल्टन मायो द्वारा विकसित किया गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा